आज का विषय है प्रेम का अमृत मधुरतम है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रेम की पवित्र भावना मनुष्य की आत्मा में अक्षय शांति भर देती है। जिस प्रकार निर्झर की धारा स्वयं भी शीतल रहती है और जो उसके पास आता है उससे संपर्क स्थापित करता है, उसको भी शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार प्रेमी हृदय व्यक्ति अपनी आत्मा में शीतलता का अनुभव तो करता ही है, साथ ही उसके संपर्क में जो भी आता है वह भी आनंदित हो उठता है। संत और महात्मा लोग प्रेम के अक्षय भंडार होते हैं। उनके जीवन में स्थायी शांति का निवास रहता है। कोई भी अभाव, कोई भी आपत्ति उनकी मन शांति को प्रभावित नहीं कर पाती। बहुत बार ऐसा संयोग भी आता है कि दुष्ट लोग उन्हें अकारण ही सताया करते हैं, पर हृदय में प्रेम का निवास रहने से वे उनकी दुष्टता को वैसे ही सहन कर लेते हैं जिस प्रकार पिता अपने बच्चे का उपद्रव सहन कर लेता है। इतना ही क्यों, वे उल्टे उसे आशीर्वाद देते हैं, उसकी सद्बुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने लगते हैं। महात्मा ईसा प्रेम के भंडार थे। वे सारे मनुष्यों को अपने अंतरात्मा की गहराई से प्रेम करते थे। महात्मा ईसा पर कदाचित संसार में सबसे अधिक अत्याचार किया गया, तथापि उनके मन में प्रतिकार की भावना नहीं आई। महात्मा ईसा ने जिस मनुष्य जाति का हित चाहा, जिसकी भलाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, उन्हीं मनुष्यों ने उन्हें क्रूस पर ठोक दिया। उनको विविध प्रकार से शारीरिक यंत्रणाएं दी, उन्हें कोड़ों से मारा, पत्थरों की वर्षा की, पर प्रेम के देवता महात्मा ईसा ने किसी पर क्रोध तक नहीं किया। प्रेम के प्रसाद से उनके हृदय को प्राप्त हुई शीतलता जरा भी नष्ट न हुई। लोग उन्हें क्रूस पर टांग कर कीले ठोक रहे थे और वे रो रो कर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमपिता, तू इन अबोधों पर दया करना, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। महात्मा महावीर को लोगों ने पागल कहा, उन्हें पत्थरों से मारा, उनके कपड़े फाड़ डाले, गांव में ठहरने नहीं दिया, उनके पीछे कुत्ते दौड़ाए और जो भी यातना बन पड़ी दी, पर महात्मा महावीर उस सारे अत्याचार को समान भाव से सहन करते रहे। उन्होंने न तो किसी पर क्रोध किया और न किसी से प्रतिकार लिया, बल्कि वे भी सच्चे हृदय से मनुष्य जाति का हित चाहते और करते रहे। इस प्रकार की सहनशीलता और क्षमा का भाव उस प्रेम का ही प्रसाद था जो उनके हृदय में निवास कर रहा था। संसार से त्रस्त और दुखों से आक्रांत मनुष्य जब कहीं भी शांति नहीं पाता तो किसी महात्मा अथवा संत की शरण में जाता है। उनके पास जाते ही उसका सारा शोक संताप नष्ट हो जाता है, उसका जलता हुआ हृदय शीतल हो उठता है। ऐसा इसलिए होता है कि महात्माओं के हृदय में प्रेम का निवास होता है, जिसके आधार पर वे संत्रस्त प्राणी को सच्ची सहानुभूति और सच्ची संवेदना दे पाते हैं। सहानुभूति तथा संवेदना को ऐसी संजीवनी माना गया है जो किसी भी प्रकार से दुखी मनुष्य को आश्वस्त कर देती है। प्रेम एक दिव्य अमृत है जिसका आदान प्रदान मनुष्य को देवता के समान बना देता है। प्रेम से शून्य मनुष्य नीरस मरुस्थल के सिवाय और कुछ नहीं होता। प्रेम विहीन व्यक्ति के पास जाकर एक साधारण मनुष्य भी अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता खो देता है। तब किसी का दुख दूर हो सकना तो असंभव ही है। हरे भरे पत्तों से रहित वृक्ष के पास जाकर किसको छाया मिल सकी है और सूखा जलाशय किसकी प्यास बुझा सकता है। प्रेम के प्रसाद से मनुष्य अजात शत्रु की स्थिति में पहुंच जाता है। वह तो किसी से शत्रुता नहीं रखता, साथ ही दूसरे लोग भी उससे बैर नहीं मानते। माना कि प्रेमी हृदय संत लोग जब किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखते तो दूसरा उनसे क्यों बैर मानेगा। किंतु यह प्रतिक्रिया हिंस्र जीवों में तो नहीं होती। वे तो नैसर्गिक रूप से जीवों के शत्रु होते हैं। कोई जीव उनसे बैर माने या न माने पर वे पाते ही उनको मार तक डालते हैं।
ऐसे स्वाभाविक हिंस्र जंतु भी वनवासियों, ऋषियों मुनियों के समीप जाकर उनके सच्चे प्रेम से प्रभावित होकर हिरणों और गायों के साथ मित्र भाव से विहार करने लगते हैं। प्रेम ऐसा चमत्कार है, ऐसा जादू है जो अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहता। चोर डाकू अपने से बैर न मानने वालों की भी संपत्ति हरण कर लिया करते हैं, किंतु उनकी भी दुष्ट वृत्ति प्रेम के अमृत से शीतल हृदय वाले महात्माओं के पास पहुंचकर बदल जाती है और वे उनके प्रभाव से सज्जन बन जाते हैं। महात्मा नारद के संपर्क में आकर डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। महात्मा बुद्ध के संपर्क में आकर अंगुलिमाल धर्म प्रचारक बन गया और तुलसीदास की कुटिया में चोरी करने वाले चोर लौटकर उनके पैरों गिरे और सदा के लिए अच्छे आदमी बन गए। प्रेम में मनुष्य की जीवनधारा बदल देने की शक्ति होती है। आम्रपाली एक प्रसिद्ध वेश्या थी। वह अपना शरीर बेचती थी और दिन रात पाप ही कमाया करती थी, किंतु जिस दिन वह भगवान तथागत के विश्व प्रेम से प्रभावित हुई, सारा वैभव और सारा भोग विलास छोड़कर महान भिक्षुणी बनकर कृतार्थ हो गई। सूर और तुलसी अपने जीवन में बड़े ही कामुक तथा स्त्री लंपट रहे, पर जो ही उन्हें भगवान के प्रेम की अनुभूति हुई, वे परम वैष्णव भगवान श्री कृष्ण और राम के भक्त बन गए। सम्राट अशोक की जीवन गाथा का प्रारंभिक भाग अत्याचारी के रूप में अंकित है, पर जब उसे कलिंग के युद्ध में विनाश की विभीषिका की प्रतिक्रिया से मानवता के प्रति प्रेम की अनुभूति हुई, वह अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने अनंतर जीवन में उसने मनुष्य की भलाई के लिए बड़े बड़े काम किए, लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए अजस्त्र प्रयत्न किया। धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भिक्षु तथा भिक्षुणी बनाकर देशांतर में भेज दिया। प्रेम परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र प्रसाद है। अपने अंतर में इसका विकास करना अपनी आत्मा के लिए कल्याण का पथ प्रशस्त करना है। आत्मा में प्रेम का विकास मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। प्रेम से धैर्य, सहिष्णुता, क्षमा, दया, करुणा, त्याग और दृढ़ता की उपलब्धि होती है। प्रेम के आधार पर निर्भीक बना मनुष्य कहीं भी विहार कर सकता है। उसके लिए कहीं भी कोई भय नहीं रहता। वह अधिकांशतः निरापद ही रहता है। फिर भी यदि संयोग अथवा पूर्व परिपाक के कारण उस पर कोई विपत्ति आ भी जाती है, तो वह उसको प्रेम के स्नेह सौजन्य गुणों के आधार पर सहन कर लेता है, उसके पार उतर जाता है। किंतु यह गुण, यह विशेषताएं उसी प्रेम में होती है जो सत्य, सार्वकालिक और सार्वभौमिक होने के साथ साथ स्थिर, निःस्वार्थ तथा वासना रहित होता है। सामयिक, एकदेशीय अथवा संदिग्ध प्रेम में यह विशेषताएं नहीं होती है। यदि एक मनुष्य अपनी पत्नी को प्यार करता है और वह उसके आधार पर अन्य से बैर शमन की आशा करता है, तो उसे निराश ही होना पड़ेगा। इससे आगे बढ़कर भी यदि वह सारे संसार को क्यों न प्रेम करता हो, किंतु अपने विरोधी से द्वेष मानता हो, तब भी वह इतने व्यापक प्रेम के होते हुए एक छिद्र के कारण ही निरापद अथवा अजातशत्रु नहीं हो सकता है। परिपूर्ण पात्र की विशेषता को एक छोटा सा छिद्र भी व्यर्थ बना देता है। प्रेम यदि परिपूर्ण है तो पूर्ण शक्तिशाली है। उसमें रंच न्यूनता भी उसकी किसी विशेषता को प्रभावशाली न बनने देगी। जिस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होती है तो पूर्ण रूप से होती है अथवा होती ही नहीं, उसी प्रकार से प्रेम की सिद्धि होती है तो पूर्ण रूप से होती है या होती ही नहीं। तथापि जिस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्किंचित प्रयत्न भी श्लाघ्य है, उसी प्रकार प्रेम की सिद्धि के लिए भी जितना बन सके प्रेम की साधना करते ही रहना चाहिए। जिस प्रकार बूंद बूंद का संचय एक दिन घट भर देता है, जन्म जन्म का प्रयत्न किसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, उसी प्रकार की थोड़ी थोड़ी साधना भी एक दिन आत्मा को प्रेम स्वरूप बना देती है। प्रेम की परिधि सीमित नहीं है और न उसका कोई प्रकार ही होता है। प्रेम का जन्म एक ही हृदय से एक जैसी ही अनुभूति के साथ होता है। प्रेम
प्रेम है, फिर चाहे वह नारी के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, समाज, देश अथवा संपूर्ण संसार के प्रति हो। उसका परिपाक आध्यात्मिक प्रेम में होता है और उसका फल भी एक ही है, आत्मकल्याण। शर्त केवल यह है कि प्रेम जिसे किया जाए संपूर्ण मन प्राणों से किया, उसमें न तो कोई स्वार्थ और न ही कोई छिद्र रखा जाए। सच्चा और पूर्ण स्थिति का प्रेम अंत में परमात्मा की भक्ति का रूप बन जाया करता है। शीरी फरहाद, सोनी महिवाल, सूर, तुलसी आदि का प्रेम नारी के प्रति लौकिक रूप से प्रारंभ होकर अंत में अनंत एवं आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया, जिसके बल पर उन्होंने शरीरांतर में कल्याण का वरण किया है। उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम बन गया। दशरथ का पुत्र प्रेम कल्याण कारक सिद्ध हुआ। लक्ष्मण और भरत भातृ प्रेम के आधार पर उन्नत स्थिति के अधिकारी बने। संयम राय, भामाशाह और बाजी प्रभु प्रेम के कारण ही महानता के अधिकारी बने। इसी प्रकार भगत सिंह, राम प्रसाद, तिलक और गोखले जैसे देशभक्तों ने देश के प्रति प्रेम के आधार पर भवबंधन से छुटकारा पाया। ईसा, बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी जैसी आत्माएं मानवता के प्रति असीम प्रेम के आधार पर ही मुक्त हुई है। सच्चे प्रेमियों पर उनकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए एक नहीं हजारों संकट आते हैं। जो उन संकटों को हंसता हुआ सहता है और अपने प्रेम मार्ग पर अविचलित रूप से चलता रहता है, वही वस्तुतः सच्चा प्रेमी होता है और वह ही उसके आधार पर निर्माण का अधिकारी बन पाता है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, उसके लिए पति तथा परिवार का कोप सहा, लोकापवाद की यातना सहन की, अपने चरित्र पर लगाए गए लांछन को झेला, किंतु अपना प्रेम न छोड़ा। उसे राजरानी पद से च्युत कर दिया गया, घर से निकाला गया, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, पर वह अपने प्रेम के पवित्र मार्ग पर चलती ही रही। मीरा को यमुना में फेंका गया, पिटारी में उसके पास सांप भेजा गया और हलाहल का प्याला पीने को दिया गया, पर उसका असंदिग्ध प्रेम घटने अथवा विचलित होने के स्थान पर निरंतर बढ़ता ही चला गया। यहाँ तक कि यमुना माँ की सावली धारा उसे कन्हैया की गोद लगी, काला सर्प पिटारी में शालिग्राम। प्रेम का लक्षण है कि मीरा के लिए संसार का अनुकण ही उसके प्रियतम का प्रतिबिंब बन गया, जबकि वह स्वयं भी श्याम रूप होकर एक दिन भगवान श्याम सुंदर में मिल गई। प्रेम प्रेम है, वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक, किंतु हो पूर्ण, असंदिग्ध तथा निःस्वार्थ, तो निश्चय ही चमत्कारिक, शक्तिशाली और भव बंधन से मुक्ति का साधन होगा। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।